हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डी मोड्स में। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल ब्लॉग शेयर करूंगी। ये है उम्रा स्पेशल ब्लॉग। ये है मेरे गांव के बहुत सारे लोग, मेरे सास ससुर, मेरे खाला खालू और बाकी 11 लोग मोहल्ले के साथ में जा रहे हैं उम्रा करने। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है माशाल्लाह। और सब लोग इनको बड़े प्यार और इखलाक के साथ रवाना कर रहे हैं उम्रा के लिए। और सब ने उनके लिए दुआएं की और दुआ की दरख्वास्त भी की। तो सब लोग अभी रवाना हो रहे हैं गाजीपुर स्टेशन के लिए। और गाजीपुर से बाई ट्रेन ये लोग लखनऊ आएंगे और लखनऊ से इनकी फ़्लाइट है 4 बजे भोर में सऊदी के लिए। तो बस बड़े प्यार से सब लोग निकल रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब है ये लोग कि उस जगह पे जा रहे हैं, सबको नसीब नहीं होता है। और मैं हूँ लखनऊ में, तो मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मैं मिलूँगी, कब मैं जाऊँगी अपने अब्बा अम्मा से, मतलब सास ससुर से और बाकी सारे लोगों से। सब अपने ही हैं, तो उनके लिए मैं खाना पैक कर रही थी। तो अब्बा ने बोला था कि मेरे लिए अचार ले लेना, तो मैं आम का और लहसुन का अचार पैक कर रही हूँ। और बाकी मैंने बहुत सारा खाना भी बनाया है सबके लिए। इस बात का ख्याल रखते हुए भी खाना बनाया है कि सब बुज़ुर्ग हैं और परहेज़गार हैं। बहुत कम मसाले, बहुत कम तेल और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने बहुत ही हेल्दी खाना बनाया है। तो मेरा अचार पैक हो गया है, बाकी सारे खाने भी मैं पैक करने जा रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहा है और हम लोग निकलेंगे अभी स्टेशन के लिए आधे घंटे में। तो मैंने शाम से लग के ही मैं खाना बना रही हूँ सबके लिए। तो मैंने कढ़ाई पनीर बनाया है, जो मैंने एक बड़े डब्बे में निकाल लिया है। और मेरे खालू जो कि पनीर नहीं खाते, ना चिकन, कोई नॉनवेज खाते हैं, तो मैंने उनके लिए एक भुर्जी बनाई है, तो वो भी पैक कर रही हूँ मैं एक टिफ़िन में उनके लिए। और एक नाना है जो कि मसाला तेल या वेज या नॉनवेज कुछ नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने दूध लिया है और शक्कर भी ली है थोड़ी सी, ताकि वो दूध रोटी खा लेंगे। और सबके लिए बड़े प्यार से मैंने खाना बनाया है और पैक भी कर रही हूँ मैं। और अभी हम लोग ट्रेन का स्टेटस भी देख रहे हैं साथ में कि ट्रेन अभी तो राइट टाइम चल रही है, तो इस हिसाब से हम आधे घंटे पहले निकलेंगे ताकि टाइम से पहुँच जाए, उनको हमारा वेट ना करना पड़े। तो इसलिए मैं टाइम से खाना पैक कर रही हूँ। ये रोटी बनाया है मैंने, रोटी भी मैंने बहुत हिसाब से अच्छा बनाया अपने हिसाब से। आई होप उन सबको अच्छा लगे, पसंद आए। तो मैं एक पेपर में सारी की सारी रोटी निकाल लूँगी। मेरे पास बहुत ज़्यादा टिफ़िन, बड़ा बड़ा टिफ़िन नहीं है अभी, तो इसलिए रोटी मैं पेपर में ही लपेट दूँगी। और एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। शाम से ही मैं पूरे दिन से आज खुश हूँ कि हम लोग जाएंगे, मिलेंगे सबसे। और इसलिए मैंने एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रख रखा है कि क्या करना है, और हर तरफ मेरा दिमाग है कि क्या क्या ले जाना है, कुछ छूट ना जाए। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि पहले ही 10 में 15 मिनट पहले मैं पैकिंग कर लेती हूँ, ताकि कुछ छूटेगा तो 10 मिनट में याद आ जाएगा। तो मैंने ढक्कन लगा दिया सबको और एक थैले में, बड़े थैले में सब सारी चीज़ों को रख लूँगी मैं। ये कुछ नाश्ता है, कुकीज़ वगैरह है, जो मैंने ख़रीदा है अम्मा अब्बा को देने के लिए, ताकि वो लोग को भूख लगे। अगर वहाँ पे टाइम से खाना नाश्ता मिले ना मिले, तो वो लोग ये सब चीज़ें खा के कुछ देर काम चला सकते हैं। और ये कुछ जैम ख़रीदा है मैंने, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो नॉन वेजिटेरियन, मतलब नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाती, वेजिटेरियन है। तो अगर वहाँ नॉन वेज मिले तो ये जैम रोटी से काम चला लेंगी, खा लेंगी वो। तो मैंने 3-4 पैकेट जैम ले लिया है और बिस्किट कई टाइप्स के, वो मिक्सचर, केक और किशमिश भी ले लिया है मैंने। और ये मखाना मैंने फ्राई किया था, मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई किया था, पूरा भर के प्लेट, लेकिन इसको रख के रैक पे मैं भूल गई और मेरे हस्बैंड जो हैं इसको घूम घूम के खा के आधा कर दिए। तो अम्मी प्लीज़ आप ये ना सोचना कि मैंने इतना कम क्यों दिया है, मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई किया था, सब आपके बेटे ने खा लिया है, तो बस इतना ही बचा है। मैंने बहुत गुस्सा किया, उनको बोला भी कि आप अलग से बोल देते, मैं आपके लिए फ्राई कर देती, तो नहीं, उन्होंने पहले ही खा के आधा कम कर दिया। अचार भी मैंने बांध दिया प्लास्टिक में अच्छे से, और बाकी सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं याद कर कर के थैले में रख लूँगी। मैंने डिस्पोजल वाला ग्लासेस और प्लेटें भी मंगा ली थी, इससे खाने में उनको बहुत आसानी होगी और कोई दिक्कत नहीं होगा।
मैं चम्मच भी इसमें डालूँगी, इससे सब्जियाँ निकालने में आसानी होगी। अभी इसके बाद मुझे नहाना भी था, क्योंकि मैं पूरे दिन से लगी हुई हूँ और अभी भी पसीने से पूरी लथपथ हूँ, तो मुझे नहाना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने कैब बुक कर दिया ऑलरेडी। कैब को आने में 15 मिनट टाइम है और मैं 5 मिनट में नहा लूँगी। तो सारी चीज़ें लगभग पैक हो गई हैं अब मेरे ख्याल से, कुछ भी छूट नहीं रहा है। तो मैं जा रही हूँ नहाने। नहा लिया है मैंने, और नहाने के बाद भी ये देखिए पसीना, नहाने के बावजूद भी उतनी ही पसीना हो रहा है। वैसे भी मुझे पसीना बहुत ज़्यादा होता है। तो बस तैयार हैं अब हम लोग निकलने के लिए। अंदर वाला गेट लॉक कर दिया है मैंने, हम लोग बाहर वाले गेट पे आ गए हैं और इन्होंने कैब कर दिया है। कैब का हम वेट कर रहे हैं। 2 कैब ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं ये, क्योंकि 15 मिनट 20 मिनट का टाइम ले रहा था और हमें जल्दी पहुंचना है। तो अब देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। कैब आने में बहुत लेट हो रहा था, तो हम लोग निकल गए अपनी प्यारी धन्नों पे, मतलब मेरी बाइक, हमारी बाइक जो है, जो मुझे बहुत पसंद है उस पर बैठना। तो हम लोग निकल गए बाइक पे ही। और क्योंकि राइड का वेट करते तो हो सकता है कि उनको वेट करना पड़े हमारा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम बाइक से ही निकल गए और आधे रास्ते पहुंच भी गए हैं। ये देखिए हम लोग पहुंच गए गोमती नदी के ऊपर। और मैं थोड़ी देर रिकॉर्ड कर रही थी, शूट कर रही थी, और फिर स्टेटस देख रही थी ट्रेन का। तो बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। अल्लाह हमें भी ये दिन दिखाए, हम लोग भी जाएं उम्रा करने। और बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनको ये दिन नसीब होता है, वहाँ जाना, सब कुछ देखना, महसूस करना, बहुत अच्छी बात है। तो अल्लाह हमें भी ये तौफीक अता फरमाए। आप सब मेरे लिए दुआ करना और आप सब भी जाने की कोशिश करना। मैंने सोचा था पहले कि मैं ये रास्ते का वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि मुझे लखनऊ का जो नाइट व्यू है ना वो बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि बना ही लेती हूँ। तो बस हम लोग 1090 चौराहा पहुँच गए हैं। यहाँ से अब मुश्किल से 12-14 मिनट लगेगा चारबाग पहुँचने में। और ट्रेन जो है बिल्कुल राइट टाइम दिखा रहा है, तो इंशाल्लाह हम लोग टाइम से ही पहुँच जाएंगे। रास्ता बिल्कुल क्लियर था, कहीं भी कोई ट्रैफिक नहीं था, तो इसलिए बहुत आसानी से हम लोग जा रहे थे और कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। बहुत ही शॉर्ट टाइम पे हमने डिसाइड किया कि हम बाइक से जाएंगे। हमने सोचा था फिर स्टेशन पे बाइक कहाँ रखेंगे, क्योंकि वहाँ से एयरपोर्ट भी जाना था, इसलिए हम कैब कर रहे थे, लेकिन कैब टाइम ले रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग बाइक से निकल गए। यह विधानसभा लखनऊ का बहुत खूबसूरत है, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। देखिए बहुत प्यारा है, दोनों साइड है, इधर भी है। ये ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक बताइए और हमारे सारे लोगों के लिए दुआएं कीजिए कि सारे लोग सलामती के साथ जाएं और सलामती के साथ आएं, अच्छे से उम्रा करें, अल्लाह से उनकी उम्रा जो है वो कबूल करें। तो हम लोग आ गए हैं, चारबाग स्टेशन पहुंच गए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं, आगे वाले गेट से एंट्री लेंगे। इधर से जहाँ से मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे से, यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और स्टेशन पे जाएंगे। अब स्टेशन पे आ गए हैं हम लोग। आके मैंने चेक किया, स्टेटस में अभी दिखा रहा है आधे घंटे लेट हो गई है ट्रेन। तो मैंने फिर अपने कज़िन को फ़ोन किया, आफ्ताब को, तो उसने बताया कि हाँ ट्रेन जो है मल्हौर में रुकी है। मल्हौर का सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मल्हौर स्टेशन जो है वो मेरे घर से बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे है, लेकिन वहाँ पे उसका स्टॉपेज नहीं है और हम लोग आ गए चारबाग स्टेशन। पहले पता होता कि मल्हौर ट्रेन रुकेगी तो हम वहीं चले जाते, वहाँ से बहुत आसानी होती हमारे लिए कि सबको लेके घर चले जाते, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है और सब लोग खाते पीते आधे 1 घंटे रेस्ट भी कर लेते, फिर वहाँ से सीधे हम लोग एयरपोर्ट निकल जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बैड लक हमारा। अब देखिए कितनी देर में आते हैं हम लोग चारबाग, वो लोग।
तब तक हमने सोचा, डिसाइड किया कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे मोहन होटल है, जिसको हम लोगों ने बुक कर रखा है कि कम टाइम है हमारे पास। मतलब 10:30-11 तक ट्रेन पहुँचेगी, 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है एयरपोर्ट पे, तो घर जाना आना फिर लंबा हो जाएगा, टाइम ही नहीं बचेगा। तो हमने इसलिए होटल बुक कर रखा था कि हम सबको वहीं ले जाएंगे, सब वहाँ जाके मुंह हाथ धो के फ्रेश होके खाना खा लेंगे, थोड़ी सी रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद वहाँ से एयरपोर्ट निकल जाएंगे। तो इसलिए हमारे हाथ में जो खाना था उसको रखने हम चले गए होटल, जो बिल्कुल पास ही में है। ये है मोहन होटल। हम पहुंच गए और सारा खाना मेरे हाथ में भी कुछ है, कुछ इनके हाथ में भी है, तो हम लेके जा रहे हैं। अब रिसेप्शन पे बात करेंगे। तो रिसेप्शन पे हमने अपना आधार और आईडी दिखा दी है और हमें रूम मिला है 114। ये देखिए, ये हूँ मैं, प्यारी सी गोल्डी। होटल बहुत प्यारा था, अच्छा था। और देखिए, आपको दिख ही रहा होगा, बहुत प्यारा है और मैं भी प्यारी हूँ। तो हमें रूम मिला है 114, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे ही था। तो हमने सोचा कि वहाँ जाके सारा खाना और सारा सामान रख देते हैं, फिर हम स्टेशन जाएंगे उनको लेने, रिसीव करने। तो हम आ गए होटल में और ये देखिए कमरा है, ये वॉशरूम है और ये है रूम। और ये है मेरे प्यारे हस्बैंड, जो कि स्टेटस देखने में लगे हुए हैं। इनको बोला मैंने हाई कीजिए, तो उन्होंने हाई किया और हम बैठ के वेट कर रहे हैं। और ट्रेन वहीं रुकी हुई है अभी। ये है राजू भैया, ये सबके लिए बिरयानी लेके आए थे, ये भी मिलने आए हैं स्टेशन और ये भी बैठ के वेट कर रहे हैं। अभी तक मल्हौर में ही रुकी है ट्रेन, तो 1 घंटे 1.5 घंटे तक वहीं रुकी थी ट्रेन। तो हमने डिसाइड किया कि आप सब वहीं उतर जाइए और वहीं से उतर के सीधे एयरपोर्ट जाइए, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। और हम यहाँ से चारबाग से हमने कैब किया एयरपोर्ट के लिए। तो ये मैं हूँ और बाकी सारे लोग, लाल भैया थे और राजू भैया और ये, हम चारों निकल गए एयरपोर्ट के लिए। ये लाल भैया हैं, ये राजू भैया और ये, हम चारों निकल गए एयरपोर्ट के लिए। आई होप हम लोग टाइम से पहुंच जाए। हमें तो ये भी डर लग रहा था कि हम उनसे मिल पाएंगे कि नहीं, खाना तो वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि मल्हौर से अच्छा खासा दूर है, 40-45 किलोमीटर दूर तो होगा ही एयरपोर्ट। तो वो लोग वहाँ से चले हैं और हम लोग चारबाग से जा रहे हैं एयरपोर्ट। मैं दुआ करती जा रही थी कि हमारा मेहनत बेकार ना जाए और हम उनसे मिल लें, किसी भी हाल में मिल लें हम लोग। उनका टाइमिंग था 1 बजे का, रिपोर्टिंग टाइमिंग था वहाँ पे स्टेशन पे, सॉरी एयरपोर्ट पे। और हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट। तो बस अभी 12:45 हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 12:45। तो हम लोग जा रहे हैं अब इंटरनेशनल वाले पे, इंटरनेशनल फ़्लाइट जो से लेती है, जहाँ से लेते हैं वहाँ, उस वाले एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है, अब एयरपोर्ट दिखना स्टार्ट हो गया। बहुत खूबसूरत है, रात में बहुत प्यारा लग रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ लखनऊ के एयरपोर्ट पे, इससे पहले मैं कभी नहीं आई हूँ। और ये देखिए नज़दीक से और भी प्यारा लग रहा है। मल्हौर से 3 कैब आफ्ताब ने बुक किया था, जो कि एक आ चुकी थी, सामने लोग दिख रहे हैं और बाकी के लोग आ रहे थे। ये देखिए बहुत प्यारा है, लखनऊ एयरपोर्ट जो है बहुत प्यारा है। तो बस हम पहुंच गए, सारा सामान हमने उतार लिया और मेरा मोबाइल बंद हो गया। मैंने सबसे गले मिले और सबसे बहुत अच्छे से मिल लिया हम लोगों ने। जल्दी जल्दी सबको खाना खिलाया, टाइम बिल्कुल नहीं था। ये है आफ्ताब मेरा कज़िन, ये भी मेरा भाई है इनाम, ये है फैयाज भैया, ये मेरे प्यारे हस्बैंड, ये लाल भैया, ये राजू भैया। सब लोग उनको बाय करने आए थे एयरपोर्ट पे और हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खिलाया सबको। राजू भैया सबके लिए चिकन बिरयानी लेके आए थे और मैं वेज खाना लेके गई थी, तो दोनों मिक्स करके जिसको जो अच्छा लगा सब ने खाया। और जल्दी जल्दी लोग खा रहे थे, टाइम बिल्कुल नहीं था। जो एजेंट था वो हमें बार बार वार्न कर रहा था कि टाइम नहीं है, आप लोग जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। तो सब खाने में लगे थे। और यहाँ मैंने अम्मी को बोला कि 1 रोटी और खा लीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने बोला कि आपको 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा।
तो सब लोग हंसने लगे, लेकिन अम्मी को सच में लगा ये बात, तो उन्होंने एक रोटी ले ली। बाद में ये मुझे खूब हंसे और डांटे, ऐसा क्यों बोली। तो मेरे कहने पे अम्मी ने एक और रोटी खा लिया। बाकी ये लोगों को भी मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा आप लोग भी खा लीजिए, लेकिन भैया लोग घर से खा के आए थे। सब लोग खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए एयरपोर्ट बहुत प्यारा है, और बहुत कम टाइम के लिए हम लोग मिल पाए, टाइम ही नहीं मिला बात करने का। सब लोगों ने अच्छे से खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भैया बहुत सारा फूल लेके आए थे सबको पहनाने के लिए, तो सबको हम लोग बोल रहे थे साथ में आप लोग लाइन में खड़े हो जाइए, कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं, वीडियोज़ ले लेते हैं। तो बस सबको माला पहनाएंगे और फ़ोटो और वीडियोज़ यहाँ पे पिक्चर क्लिक हो रहा है सबका। ये लाल भैया माला पहना रहे हैं सबको। बहुत ही यादगार लम्हा रहेगा ये, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत खुश हैं हम लोग। टाइम बहुत कम मिला मिलने का, बात करने का। और मैंने भी अपनी अम्मी को माला पहनाया, अपनी खाला को माला पहनाया, जो कि वीडियो में नहीं दिखा सकती मैं। और भैया लोगों ने सबको पहनाया, और मैंने सबसे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त की कि मेरे लिए सब लोग दुआ करना। और मेरी खाला और मेरी सासू माँ मुझे गले लगा के रोने लगे कि ज़रूर दुआ करेंगे, ये भी बोलने वाली बात तो नहीं है। और मेरे ससुर भी बहुत इमोशनल हो गए। यहाँ पे हो गया फ़ोटोग्राफी, अब सब लोग जाने की तैयारी अंदर हो रही है। लगेज सबका लद गया है अंदर जाने के लिए, और सबको समझाया जा रहा है। ये एजेंट है हमारा, ये जो सबको समझा रहा है ये वो एजेंट है। और इसके भी 2-4 आदमी हैं, टोटल 40 लोग जा रहे थे उम्रा में इसके बैच के। ये 40 लोगों को भेज रहा था, तो वही सबको एक एक बात समझा रहे थे अच्छे तरीके से। और ये अब्बा अम्मा को समझा रहे थे टिकट के बारे में, और बोर्डिंग पास और पासपोर्ट के बारे में समझा रहे थे। और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अम्मी को समझाया और अब्बा को समझाया कि कैसे वहाँ रहना है, क्या करना है। बाकी सब अपने अपने माँ बाप को अच्छे से समझा रहे थे, अपने लोगों को सब समझा रहे थे कैसे रहना है वहाँ पे, कैसे अपना ख्याल रखना है। पासपोर्ट और टिकट को भी बिल्कुल अपने सब साथ रखना है, पास रखना है। तो बस ऐसे ही। और सब लोग हमारे लिए दुआएं दे रहे थे हमको, और कह रहे थे कि तुम लोगों के लिए दुआ करेंगे। सब गले मिल रहे थे, बस आखिरी वक्त था, बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। सबके आंखों में ऑलमोस्ट आंसू थे, और सब दुआ कर रहे थे कि खैरियत से जाए और सलामती के साथ वापस आएँ, और उम्रा अल्लाह इनका अच्छे से मुकम्मल करे और कबूल भी करे, और हमें भी ये दिन नसीब करे, हम भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस टाइम हो गया अब अंदर जाने का। एजेंट जो है वो बार बार बोल रहा था कि आप लोग बस कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। टाइम बिल्कुल हो गया था, तो अब एक एक करके सब लोग अंदर जाने लगे थे। सब अपने बेटों को बेटी को गले लगा के रो रहे थे, और दुआ कर रहे थे कि दुआ तुम लोग भी करना, वो लोग भी हम लोग के लिए दुआ करेंगे। बहुत खुशी की बात है, और बहुत अल्लाह इनका हर चीज़ आसान करे। उम्रा करने में जो भी चीज़ें आए वो चीज़ आसान करे इनके लिए, और बहुत आसान हो जाए उम्रा करना। बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे, क्योंकि सारे लोग बुज़ुर्ग हैं, और इनके साथ कोई ऐसा नहीं है, यंग नहीं है जो ये करे। लेकिन हालांकि वहाँ पे हैं, अब्बा मुझे समझा रहे थे, मैं इनको समझा रही थी, ये मुझे समझाने लगे कि मेरा छोड़ो, तुम अपना ख्याल रखना, हम लोग दुआ करेंगे, तुम ऐसे रहना, तुम वैसे रहना। अब्बा मुझे समझा रहे थे, और बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं हम लोगों को। और बिल्कुल इमोशनल हो गए थे एकदम, अम्मी भी बहुत रो रही थी। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, बुरा भी लग रहा था कि बस अल्लाह इन लोगों को हयात में रखे, सलामती के साथ रखे, और सलामती के साथ जैसे जा रहे हैं वैसे वापस आए। हम लोग साथ साथ अंदर जा रहे थे, और सब उनको जिसको जितना टाइम मिल रहा उसमें
समझाने की कोशिश कर रहा है कैसे वहाँ रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है। टोटल 40 लोगों का बैच था। जो एजेंट है वो 40 लोगों को भेज रहा था, तो हमारे यहाँ जो लोग थे वो 11 लोग थे। ये अब्बा अम्मा को समझा रहे थे कि क्या क्या टिकट कैसे दिखाना है, कैसे पासपोर्ट दिखाना है, फिर उसके बाद कैसे उसको रख लेना है, क्या करना है, सब कुछ अच्छे से समझा रहे थे। सब लोग लाइन में लगे हैं, सबकी चेकिंग हो रही है और चेकिंग के बाद सब बारी बारी से अंदर जा रहे थे। सब सबकी मदद कर रहे थे और समझा भी रहे थे। खुशी तो होता ही है, साथ में डर भी थोड़ा सा लगता है कि सब बुज़ुर्ग हैं, सब अच्छे से रहें, कोई दिक्कत कोई मुश्किल ना पेश आए। ये मेरी खाला हैं। अम्मी जो थी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और एकदम रो रही थी। उनको समझा रहे थे हम लोग कि रोने वाली बात नहीं है, खुशी खुशी जाइए और खुशी खुशी आइए, ये तो खुशी वाली चीज़ है। खुशनसीब लोगों को ये चीज़ें नसीब होती हैं। ये देखिए रो रही हैं वो। और एजेंट जो है वो सबको बोल रहा था कि रुकिए नहीं, आप लोग आगे बढ़ते रहिए, अंदर जाते रहिए धीरे धीरे। तो सब लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, ये देखिए। और वहाँ पे आगे चेकिंग हो रही है। आफ्ताब जो है वो खाला को समझा रहा है। अम्मी इनको पकड़ के रोने लगी, मुझे भी पकड़ के, मुझे भी उन्होंने चूमा, अब इनको भी चूमा, बहुत दुआएं दी और बिल्कुल दोनों लोग रो रहे थे। बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम था और बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। तो उनको तो बड़ा समझाया मैंने कि रोने वाली बात नहीं है, खुशी की बात है, खुशी खुशी जाइए और खुशी खुशी आइए। ये देखिए उनका आंसू ही नहीं रुक रहा था, बहुत समझाया मैंने। फिर धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ रहे थे और चेकिंग भी हो रही थी। ये देखिए सामने चेकिंग हो रही है। आधे लोग अंदर चले गए हैं और बस अब्बा अम्मा की बारी है। अल्लाह से दुआ है सबको सलामत रखे अल्लाह, और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबका उम्रा कबूल करे और सबको सबका ख्याल रखे। सब बुज़ुर्ग हैं, थोड़ा सा इस बात का टेंशन था। हम लोग को तो अंदर जाने नहीं देंगे, तो इसलिए हम लोग बाहर ही खड़े थे और वेट कर रहे थे अंदर जाने का, तसल्ली भी दे रहे थे। और सब लोग अंदर चले गए और हम लोग बहुत देर तक वहाँ खड़े भी रहे, 10-15 मिनट तक। और उसके बाद हम लोग अब घर जा रहे हैं। सब लोग अंदर चले गए और हम जा रहे हैं घर। टाइम हो रहा है रात का 2:30 बज रहा है और यहाँ से कम 35-40 मिनट का रास्ता है घर का। तो हम घर के लिए निकल गए और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, बहुत ज़्यादा सब ने दुआ के लिए कहा भी है और दुआ किया भी है। तो बस अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सही सलामत रखे। और मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं, आफ्ताब और इनाम जो है एक कैब में है और दूसरे कैब में फैयाज़ भैया, राजू भैया और लाल भैया और ये थे। तो वो लोग 4 बाग जा रहे थे अपनी बाइक और स्कूटी लेने और हम लोग घर जा रहे थे और जाके सो जाएंगे। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।